21 अप्रैल 2025 इस दिन एक दुर्लभ योग बन रहा है। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर दुखी रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 21 अप्रैल 2025 के दिन सोमवार की अष्टमी आ रही है और ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। सोमवार की अष्टमी अपने आप में एक दुर्लभ योग होता है और ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना, तो ये एक अद्भुत योग बन जाता है। ऐसे अद्भुत योग में मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय यदि आपने कर दिया तो विश्वास मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। वो अपने काम में, अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में जो बच्चों की माँ है, विशेष रूप से जो बच्चों की माँ है, मैं उसको कहना चाहूंगा ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है या फिर खुद का व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपके बच्चे वहां करना ही नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद भी है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन ग्रह और नक्षत्रों के कुछ दुर्योग कुंडली में बन जाते हैं, जिसके चलते ये सिचुएशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जन्म कुंडली में कैसा भी ग्रह दोष क्यों न बना हो, ये उपाय यदि आप कर देंगे तो आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही है ना, वो तत्काल दूर हो जाएंगी। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी हर वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 21 अप्रैल 2025 सोमवार की अष्टमी सर्वार्थ सिद्धि योग, बड़ा ही जबरदस्त योग बन रहा है। तो इसी योग में ये उपाय आपने करना है। ये उपाय आपने सुबह के समय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। एक पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए और थोड़ी सी हल्दी आपके पास होनी चाहिए। अब ये उपाय करने से पहले आपको बता देता हूं, नहाना है। आप सामान्य सी बात है, जानते हैं, नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर कोई उपाय हम करते हैं तो वो उपाय अच्छा माना जाता है, जल्दी फलीभूत होता है। तो उपाय करने से पहले आप नहा लीजिए और आपके घर का जो पूजा मंदिर है ना, वहां पर आप बैठ जाइए। अब क्या क्या लेकर बैठना है वो आप नोट कर लीजिए। पान का पत्ता मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए, छेद किया हुआ नहीं होना चाहिए। और एक स्टील की कटोरी आप ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और उसका घोल तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालकर। और एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए, माचिस की तिल्ली की एक साइड पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए। तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। थोड़ा सा जीरा आप ले लीजिए, आधा चम्मच या 1 चम्मच जीरा आप ले लीजिए। तो इन चीजों की आवश्यकता ये उपाय करने के लिए पड़ने वाली है। तो आप
ये सारी चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां बैठ जाइए और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ऐसा बोलने के बाद जो पान का पत्ता आपने लिया है, उस पान के पत्ते पर आपने स्वस्तिक बनाना है। क्या बनाना है? स्वस्तिक बनाना है। किसकी सहायता से? जो हल्दी का घोल आपने तैयार किया है उसकी सहायता से आपने स्वस्तिक बनाना है। और स्वस्तिक बनाने के बाद बिल्कुल स्वस्तिक के नीचे आपने लिखना है शुभ विवाह। शुभ विवाह आपने लिख देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हिला देना है ताकि ये सूख जाए। उसके बाद ये जो थोड़ा सा जीरा मैंने बताया था, 1 चम्मच या आधा चम्मच, ये जीरा आपने इस पत्ते के ऊपर रख लेना है और इसको फोल्ड कर लेना है। जिस साइड में आपने लिखना है, देखिए जो चिकने वाला हिस्सा होता है ना, उस साइड में आपने लिखना है और जो लिखा है उसके ऊपर ही आपने जीरा रखना है और उसको फोल्ड कर लेना है। यदि फोल्ड करना आपको आता है तो उसको आप फोल्ड कर लीजिए, पान की तरह उसको बना लीजिए। यदि फोल्ड करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप बस इसके ऊपर जीरा रख लीजिए। और आपके आसपास कोई भी शंकर भगवान का मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए। क्या क्या लेकर जाना है? ये पान का पत्ता जिसके ऊपर जीरा रखा हुआ है, जीरा सहित लेके जाना है, और ये जो कटोरी हल्दी ये भी आपने लेके जानी है साथ में। अब शिव मंदिर में आप चले जाइए, शंकर भगवान के मंदिर में चले जाइए, जहां पर शिवलिंग है वहां पर जाकर आप बैठ जाइए और शिवलिंग के आगे वाले हिस्से में जहां से पानी नीचे गिरता है तो वहां पर आपको एक मोटी सी लाइन मिलेगी जिसको अशोक सुंदरी बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है अशोक सुंदरी का स्थान। तो इस अशोक सुंदरी पर अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी की सहायता से 3 बिंदी आप लगा दीजिए। क्या लगाना है? 3 बिंदी। किसकी सहायता से? हल्दी की सहायता से। अब 3 बिंदी एक ही जगह नहीं लगानी है, अलग अलग लगानी है। अशोक सुंदरी के ऊपर ही लगानी है, अलग अलग 3 बिंदी आपने लगा देनी है। बिंदी लगाने के बाद ये जो पान का पत्ता है, यदि आपने फोल्ड कर रखा है तो ठीक है, यदि फोल्ड नहीं कर रखा है तो ऐसे कैसा आप उस पर अशोक सुंदरी का जो स्थान है जहां पर आपने 3 बिंदियां लगाई है वहीं पर इसको आप अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दीजिए और हाथ जोड़ करके अशोक सुंदरी जी से, मां पार्वती से, शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं ये उपाय तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कीजिए, और यदि आप मां हैं या आप पिता हैं तो अपना बेटा या बेटी जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो उसकी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल भाव से प्रार्थना कीजिए, विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कोई सामान्य योग नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और सोमवार की अष्टमी भी पड़ रही है। तो इस दिन ये छोटा सा उपाय चमत्कारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है, विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर सकता है। तो ये छोटा सा उपाय आपने करना है, एक ही दिन का उपाय है, इस प्रकार से ये उपाय आप कर दीजिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में, कौन से महीने में होगी, कौन से परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, सुखमय रहेगा या दुखमय रहेगा, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी, या फिर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं, और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में मां पार्वती या गौरी शंकर या अशोक सुंदरी, इनमें से कुछ भी आप लिख देना ताकि जल्दी से आपको इस उपाय का लाभ मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंचे, वो आपको दुआ दे सके, उसका काम बन जाए, आपको पुण्य मिल जाए। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर देता हूं, यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।